जय माता दी। श्री दुर्गा माता रानी जी के 108 नाम। इनको श्रवण मात्र करने से माँ दुर्गा भगवती प्रसन्न होती हैं। सती, 2 साध्वी, 3 भवप्रीता, 4 भवानी, 5 भवमोचिनी, 6 आर्या, 7 दुर्गा, 8 जया, 9 आद्या, 10 त्रिनेत्रा, 11 शूलधारणी, 12 पिनाकधारणी, 13 चित्रा, 14 चंद्रघंटा, 15 महातपा, 16 मना, 17 बुद्धि, 18 अहंकारा, 19 चित्तरूपा, 20 चिता, 21 चिति, 22 सर्वमंत्रमयी, 23 सत्ता, 24 सत्यानंद स्वरूपिणी, 25 अनंता, 26 भवानी, 27 भाव्या, 28 भव्या, 29 अभव्या, 30 सदागति, 31 शांभवी, 32 देवमाता, 33 चिंता, 34 रत्नप्रिया, 35 सर्वविद्या, 36 दक्ष कन्या, 27 37 दक्ष यज्ञ विनाशिनी, 38 अपर्णा, 39 एक अनेक वर्णा, 40 पाटला, 41 पाटलावती, 42 पाटंबर परिधाना, 43 कमल चीर रंजनी, 44 अमेय विक्रमा, 45 क्रूरा, 46 सुंदरी, 47 सुर सुंदरी, 48 वन दुर्गा, 49 मातंगी, 50 मातंग मुनि पूजिता, 51 ब्राह्मी, 52 माहेश्वरी, 53 ऐन्द्री, 54 कौमारी, 55 वैष्णवी, 56 चामुंडा, 57 वाराही, 58 लक्ष्मी, 59 पुरुषाकृति, 60 विमला, 61 उत्कर्षणी, 62 ज्ञाना, 63 क्रिया, 64 नित्या, 65 बुद्धिदा, 66 बहुला, 67 बहुल प्रेमा, 68 सर्वाहन वाहना, 69 निशुंभ शुंभ हननी, 70 महिषासुर मर्दनी, 71 मधु कैटभ हंत्री, 72 चुंड मुंड विनाशिनी, 73 सर्वासुर विनाशिना, 74 सर्व दानव घातिनी, 75 सर्वशास्त्रमयी, 76 सत्या, 77 सर्वास्त्र धारिणी, 78 अनेक शस्त्र हस्ता, 79 अनेकास्त्र धारिणी, 80 कुमारी, 81 एक कन्या, 82 कैशौरी, 83 युवती, 84 यति, 85 अप्रौढ़ा, 86 प्रौढ़ा, 87 वृद्ध माता, 88 बलप्रदा, 89 महोदरी, 90 मुक्तकेशी, 91 घोर रूपा, 92 महाबला, 93 अग्नि ज्वाला, 94 रुद्रमुखी, 95 कालरात्रि, 96 तपस्विनी, 97 नारायणी, 98 भद्रकाली, 99 विष्णु माया, 100 जलोदरी, 101 शिवदूती, 102 कराली, 103 अनंता, 104 परमेश्वरी, 105 कात्यायनी, 106 सावित्री, 107 प्रत्यक्षा, 108 ब्रह्मवादिनी देवी पार्वती जो प्रतिदिन दुर्गा जी के इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है। वह धन, धान्य, पुत्र, स्त्री, घोड़ा, हाथी, धर्म आदि 4 पुरुषार्थ तथा अंत में सनातन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। कुमारी का पूजन और देवी सुरेश्वरी का ध्यान करके पराभक्ति के साथ उनका पूजन करें। फिर अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें। देवी जो ऐसा करता है उसे सब श्रेष्ठ देवताओं में सिद्धि प्राप्त होती है। राजा उसके दास हो जाते हैं। वह राज्य लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। गोरोचन, लाक्षा, कुकुम, सिंदूर,
कपूर, घी, चीनी और मधु, इन वस्तुओं को एकत्र करके इनसे विधि पूर्वक यंत्र लिखकर जो विधिज्ञ पुरुष सदा उस यंत्र को धारण करता है वह शिव के तुल्य मोक्ष रूप हो जाता है। भौमवती अमावस्या को आधी रात में जब चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र पर हो उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो इसका पाठ करता है वह संपत्तिशाली होता है। जय माता दी। जय माता दी। माँ का सातवां रूप कालरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। ये दुष्टों का संहार करती हैं। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें शुभकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वह 3 नेत्र हैं। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंडों की माला धारण करती हैं। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से बुरी शक्तियां भयभीत होकर भाग जाती हैं। माँ से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा नाम से अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की यह 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है, नाम से ही जाहिर है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। ये गंधर्व की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिने ही तरफ का नीचे वाला हाथ तथा अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रहो। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली माँ हैं, इसलिए ये शुभकरी कहलाईं, अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकित होने की कतई आवश्यकता नहीं। उनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसकी रक्त की बूंद धरती पर गिरती थी तो उसी के जैसा एक दानव और बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्या का हल जानने के लिए सभी देवता शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव को ज्ञात था इस दानव का अंत माता पार्वती ही कर सकती हैं। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। इसके बाद माँ पार्वती ने स्वयं शक्ति व तेज से माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। उसके बाद जब माँ दुर्गा ने दैत्य रक्तबीज का अंत किया और उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को माँ कालरात्रि ने जमीन पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस रूप में माँ पार्वती कालरात्रि कहलाईं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडै विच्चे। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। 8वें नवरात्रे के दिन देवी महागौरी की आराधना की जाती है। महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। नाम से प्रकट होता है कि इनका रूप पूर्णतः गौरवर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। 4 भुजा हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर बाएं वाले हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है।
इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें स्वीकार किया और इनके शरीर को गंगा जल से धोते गए, जिससे कि देवी पुनः विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और वर्ण की हो गईं और जिसकी वजह से इनका नाम गौरी पड़ा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण में त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। नवा दिन माँ सिद्धिदात्री जी का होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री जी की पूजा की जाती है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना करनी चाहिए। माँ का यह रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय पुराण में अर्णिमा, महिमा, गरिमा, लंगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व और विश्वत्व ये 8 सिद्धियां हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता। सर्वत्र विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। सिंह पर सवार, कमल पुष्प पर आसीन, अत्यंत दिव्य स्वरूप वाली माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनके दाहिने तरफ के निचले वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प हैं। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती जी का भी स्वरूप माना गया है, जो श्वेत वस्त्र अलंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। इसी प्रकार हमने आपको 9 देवियों के बारे में वर्णन कर सुनाया। अब हम आने वाले अध्यायों में साईं बाबा जी की कथाएं कहेंगे। आप उनको सुनकर अवश्य ही लाभ प्राप्त करें और बाबा की कृपा प्राप्त करें। जय माता दी। जय माता दी। क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो कुछ भी न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह क्षमा करें और प्रसन्न हुए। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम। शिवजी बोले, देवी सुनो, मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के प्रभाव से देवी का जप सफल होता है।
कवच, अग्रला, कीलक, रहस्य, सूत्र, ध्यान, न्यास, यहाँ तक कि अर्चन भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। यह कुंजिका सूत्र अत्यंत गुप्त और देवों के लिए भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इसे स्वयं योनि की भांति प्रयत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। यह उत्तम कुंजिका सूत्र केवल पाठ के द्वारा मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि अभिचारिक उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे। ओम ग्लूम हूं क्ली जू सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे। ज्वल हम सम लं शम फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्यों को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। एंकार के रूप में सृष्टि स्वरूपिणी, ह्रीं के रूप में सृष्टि पालन करने वाली, क्लीं के रूप में काम रूपिणी की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और येंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडये विच्चे, तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। धाम धीम धूम के रूप में धुर्जटी की पत्नी हो। वांग वीं वूं के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्रांग क्रीं क्रूं के रूप में कालिका देवी, शाम शीम शूम के रूप में मेरा कल्याण करो। हुम हुम हुंकार स्वरूपिणी, जम्ब जम्ब जम्बनादिनी देवी, भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी, तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग तह पह यह शम वीम दूम ऐं वीम हम शम धीजाग्रम, इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। ताम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी अथवा मुद्रा हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तशती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका सूत्र मंत्र को जगाने के लिए है। इसे भक्तिहीन पुरुष को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती, इसे गुप्त रखो। हे देवी, जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। इस प्रकार श्री रुद्रमाल्य के गौरी तंत्र में शिव पार्वती संवाद में सिद्ध कुंजिका सूत्रम संपूर्ण हुआ। जय माता दी।